This is my student support system. Keep watching, keep learning. अब है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज दो स्तर पे होता है, हमने स्टडी किया। कौन कौन सा? एक तो लंग के स्तर पर और एक टिश्यू के स्तर पर। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो लंग्स के लेवल पे होता है। यह श्वसन झिल्ली के पार वायु कोशीय जो कोशिकाएं हैं, मतलब जो एल्वियोलाई है उसके चारों तरफ जो केशिकाएं हैं, केशिका मतलब कैपिलरीज, वहां और एल्वियोलाई के बीच में गैस एक्सचेंज होता है। प्रत्येक जो एल्वियोलाई है उसकी जो दीवार है वो केवल एक सेल मोटी होती है और ये बहुत ही स्मॉल जो कैपिलरीज से कवर्ड होती है। उसकी कैपिलरीज की दीवारें भी एक सेल की होती हैं, तो आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। ये डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। क्योंकि फेफड़ों में जो ब्लड आ रहा है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है उस ब्लड में, जबकि एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार ब्लड जो आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और एल्वियोलाई में ज्यादा होगी। तो इस डिफरेंस को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर वायु कोश या एल्वियोलाई में आ जाती है और इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकलकर रक्त में पहुंच जाती है। ये जो केशिकाएं हैं लंग्स में, उसमें ब्लड जो फ्लो है वो स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है, इसलिए पर्याप्त समय मिल जाता है इस गैस एक्सचेंज के लिए। जब ब्लड बाहर निकलता है लंग्स से, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ब्लड का और जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इक्वल हो चुका होता है। यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि ये जैसे एल्वियोलाई है, जब ब्लड यहाँ आ रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी और जो ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है तो वो ब्लड में चली जाएगी और ये फिर ब्लड हार्ट की तरफ चला जाएगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। दूसरा एक्सचेंज क्या है कि जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है तो वहां टिश्यूज को या सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पर जो गैस एक्सचेंज होगा उसे हम सेकेंड गैस एक्सचेंज या इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। यहाँ भी जो रेस्पिरेशन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ब्लड अब आया है सेल्स के पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से निकलकर टिश्यू में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से निकलकर, सेल से निकलकर ब्लड में चली जाएगी। इसे हम इस पिक्चर की सहायता से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये ब्लड वेसल है, यहाँ तक ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये सेल्स हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ऑक्सीजन दो रूप में रहती है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अब ये ऑक्सीजन यहाँ कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये सेल्स की तरफ चली जाएगी और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो ब्लड में आ जाएगी। तो ये होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। My student support धन्यवाद। ऐसे ही system. वीडियो Keep watching, keep learning.